जय श्री राम। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाली जात को आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, कर्म फलदाता शनिदेव 40 दिनों तक अस्त होने जा रहे हैं। 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक शनिदेव अस्त रहेंगे। यह जो 40 दिन का समय रहेगा, इन 40 दिनों में आपके जीवन पे महत्वपूर्ण प्रभाव शनिदेव डालेंगे। क्यों? कारण यह है कि मिथुन राशि से शनिदेव भाग्यपति हैं, मतलब आपके भाग्य के स्वामी ग्रह, और आपके कर्म क्षेत्र में मतलब कामकाजी जीवन का जो क्षेत्र भाव होता है दशम भाव में विराजित है, और दशम भाव में ही शनिदेव अस्त हो रहे हैं। इसका आपके कामकाजी जीवन पे, करियर पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। आपको एकदम ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन पे क्या क्या संभावित शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष ये बताता है कि हमें आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है और किन चीजों से हमें बचाव रखना चाहिए। और यदि आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो इससे क्या है, आप अवेयर होंगे और जीवन में किस प्रकार ये 40 दिन आपको निर्भीत करने चाहिए, चलने जीवन जीना चाहिए, या आपको पता चलेगा और इससे जीवन सरल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला प्रभाव शनिदेव डालेंगे आपके करियर पे। क्या प्रभाव डालेंगे कि करियर में हो सकता है कि आपके जीवन में काम में भागदौड़ ज्यादा हो, तनाव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। कामकाजी जीवन में जितनी महत्वाकांक्षा आपकी हो या जितनी भागदौड़ और परिश्रम आपका रहेगा, इन 40 दिनों में वो रिजल्ट अनुभूत ना हो पाए, मतलब वो रिजल्ट आपको ना मिले जितना आप प्रयासरत हो। साथ में इन 40 दिनों में भाग्य के स्वामी शनिदेव अस्त रहेंगे, तो ये भी हो सकता है कभी कभी कि हम मेहनत करते हैं और हमें उस अनुरूप और हमारे भाग्य का साथ नहीं मिलता, तो उस अनुरूप हमें फल भी नहीं मिल पाता। आपको ध्यान क्या देना है, ये 40 दिन संयम का समय है, सामंजस्य का। कार्य के क्षेत्र में किसी भी विवाद से बचना है। करियर में बदलाव का यदि प्रयत्न कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो 40 दिन बहुत सोच समझ कर करें, और आकस्मिक बदलाव से बचे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि एकदम से हम बदलाव करें, तो इन 40 दिन जरा संभल कर और सोच समझ कर बदलाव करें। बुरे दिन नहीं है प्रिय दर्शकों, कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है, ये तो अच्छे दिन है। इस समय आप अपने जीवन में अपने अनुशासन, अपने नियम का पालन करते हुए भविष्य की योजना तैयार कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या है कि शनिदेव कोई नकारात्मक फल नहीं दे रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार शनिदेव अच्छी स्थिति में है। भाग्यपति का कर्म भाव में होना यह बहुत अच्छा फल देता है, परंतु ये 40 दिन कहीं ना कहीं अनुसंधान का है, तैयारी का है, अपना रोड मैप बनाने का है। कर्म क्षेत्र में आपके जो अधीनस्थ हैं, मतलब आपके नीचे जो काम करते हैं, उनसे कोई भी विवाद नहीं करें। साथ में अपने वरिष्ठों से सामंजस्य और तालमेल बेहतर बना के चलें। इन 40 दिन आपको यह अवेयर रहना है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें कोई विवाद होता है या कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त प्रेशर आता है, तो उसको मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट करके आप काम करें। प्रिय दर्शकों, शनिदेव चाहते हैं कि व्यक्ति नियमित रहे, अनुशासित रहे और कर्मठ रहे। तो इस समय आपको शनिदेव के ये सारे लक्षण अपना लेने हैं कि कर्मठ रहना है, अपना काम करते रहना है, परिश्रम पूरा कीजिए। इसका फल निसंदेह मिलेगा। 40 दिन के बाद शनि उदय हो जाएंगे, और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि करियर में सकारात्मक बदलाव भी शनिदेव देंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप काम करते हैं लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो हो सकता है कि इस 40 दिन की अवधि में कार्य थोड़ा सा धीमा रहे। इससे कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मेहनत का फल हमें भविष्य में मिलता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। साथ में आप ये ध्यान दें कि अपने कार्य के प्रेशर को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी ना होने दें। मतलब काम रहें, कूल रहें, शांत रहने का प्रयास करें, और बहुत ज्यादा जो है जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेंगे इस समय, इस अवधि में, तो बहुत हितकारी समझ में नहीं आ रहा है ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कि बहुत हितकारी रहेगा। मतलब एक हमारे जीवन में समय टाइम रहता है कि जिसमें हमको संयम रखना होता है। तो ये 40 दिन है, बुरे दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, बार बार बता रहा हूँ, दिन अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा नियम और अनुशासन रखना है। शनिदेव का उपाय आप करते रहें। क्या करना चाहिए प्रिय दर्शकों? सबसे अच्छा उपाय, गोधूली में यदि समी का पौधा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, और शनि चालीसा या शनिदेव के मंत्रों का आप जप कर लेते हैं, तो शनिदेव के अस्त का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं, मतलब नेगेटिव प्रभाव जो है, कम होगा, और शनिदेव के अच्छे परिणाम वर्णित होंगे आपके जीवन में। प्रिय दर्शकों, यह उपाय करते रहें। एक बात का और ध्यान दें
कि सूर्य के संपर्क में जब शनिदेव आते हैं, कोई भी ग्रह आता है जब सूर्य के संपर्क में, तो अपनी आभा खो देता है। जिस प्रकार वह सूर्य के संपर्क में दिया आए या कोई अन्य रोशनी आए, तो उसके प्रकाश से उस दूसरे वाली ग्रह का या फिर चीजों की रोशनी अस्तित्व थोड़ा कम होता है। इसीलिए वर्तमान में सूर्य और शनि दोनों आपस में पिता पुत्र हैं और दोनों की बनती नहीं है। अपने वरिष्ठों से पैतृक संबंध बहुत अच्छे रखें। यदि कोई पैतृक विवाद चल रहा है तो पैतृक विवाद में भी इन 40 दिनों संयम रखना है और यह उपाय आप करते रहें। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट अवश्य करें, जय श्री राम लिख सकते हैं। कोई ज्योतिष विवेचना या फिर विस्तार से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो, दिए गए नंबर पर आप सशुल्क संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।